आज हमारा विषय है रामसर साइट, जो परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है ना। रामसर साइट जो होती है, प्रत्येक परीक्षा जो होते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो होता है वो पूछा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम जो चर्चा करने वाले हैं वो रामसर साइट पे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आते हैं रामसर साइट। इसको हम वेटलैंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। और ये रामसर साइट जो होता है, इसका मतलब ये होता है कि ऐसा परितंत्र, ठीक, ऐसा परितंत्र का बड़ा भाग, ठीक, इसका क्या होता है, जो बड़ा भाग होता है, ये कह सकते हैं अस्थाई रूप से जल या मौसम से ढका होता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब यह हो गया कि रामसर साइट का मतलब यही है, चाहे वह मौसम की बात करता हो, ठीक है ना, उससे, और चाहे वह जल की बात करता है, ये पूरे प्रतिवर्ष जो होते हैं इससे ढके होते हैं, यानी जल का जमाव अधिक होता है। ठीक है ना। तो इसमें पूरा का पूरा कह सकते हैं जल का जमाव होता है। और एक चीज और यहां पर ध्यान में रखना है कि इनका जो जल जमाव होता है, यहां पर कह सकते हैं कि जलीय पौधे जो होते हैं, इसमें जलीय पौधे, या इनको कह सकते हैं पादप, बाहुल्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है ना। बाहुल्य रूप से मतलब हो गया कि इसमें जब आर्द्र भूमि रहेगी तो इसमें पेड़ पौधे जीव जंतु जो होते हैं अत्यधिक मात्रा में क्या होते हैं, निवास करेंगे। ठीक है ना। साथ इसमें जो सूक्ष्मतम जीव से लेकर के जो जटिल जीव होते हैं उसमें वृद्धि, विकास, ठीक है ना, और कह सकते हैं निवास रहने की जो क्षमता होती है, प्रजनन करने की जो क्षमता होती है, वो इस आर्द्र भूमि में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होती है। यानी जीव जंतुओं को अत्यधिक मात्रा में निवास करने के कारण इसमें जैव विविधता, यानी कह सकते हैं इसमें बायोडाइवर्सिटी, जिसको हम बोलते हैं जैव विविधता, अधिक होती है। ठीक है ना। तो इसमें जो होती है रामसर साइट जो होता है, इसमें जैव विविधता जो होती है वो अधिक होता है। ठीक है ना। तो ये भी चीज सकते हैं। और साथ ही साथ जो होती है इसमें जो कम से कम कह सकते हैं 8 माह, यानी कि जो रामसर साइट होते हैं इसमें कम से कम 8 माह जल जमाव होता है। ठीक है ना। तो कितने का होता है, कम से कम 8 महीने इसमें जो होती है जल जो होता है इसके चारों तरफ से जो होता है वो भरा होता है। तो ये हमारा क्या होता है, रामसर साइट होता है। ठीक है ना। तो ये जो रामसर साइट होते हैं, तो इसमें कम से कम जो होती है 8 माह जो होता है जल का जमाव होना अनिवार्य है। ठीक है ना। यानी जमाव होना अनिवार्य है। तो कम से कम 8 माह जो होती है इसमें जल जमाव की कंडीशन होना चाहिए। ठीक है ना। दूसरी चीज, एक चीज और हम आपको बता दे रहे हैं, ये जो क्या नाम है, इनका जो ऑब्जेक्ट है, रामसर साइट का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, पूरी दुनिया में आर्द्र भूमि का संरक्षण करना। कह सकते हैं पूरी दुनिया में आर्द्र भूमि का संरक्षण। ठीक है ना। और एक चीज ध्यान रखिएगा, पूरी दुनिया में जो आर्द्र भूमि है उनको संरक्षित करने का काम करता है, और साथ ही जो प्राकृतिक संसाधनों को बढ़ावा देने का भी काम करता है। प्राकृतिक संसाधन को बढ़ावा देना। ठीक है ना। इसमें क्या चीज है, पूरी दुनिया में जो आर्द्र भूमि होती है, ठीक है ना, जो वेटलैंड्स होते हैं उनको बढ़ावा देने की बात की जाती है। ठीक है ना। और साथ ही जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनको भी वरीयता दिया जाता है, उनको बढ़ावा देने का जो काम होता है इस रामसर साइट के लिए किया जाता है, कि रामसर साइट के माध्यम से हम इनको बढ़ावा दे सकते हैं, उनको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं।
ठीक है ना। तो ये चीज आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बढ़ावा दे सकते हैं। अब इसके बाद जो है जो रामसर साइट होता है, सबसे पहले अगर हम बात कर ले तो 2 फरवरी, ठीक है ना, कब 2 फरवरी 1900, कब 1971, ठीक है ना, 2 फरवरी 1971 ईस्वी की बात है, ठीक है ना। ये जो है ईरान में, कहां पर, ईरान में जो प्रायद्वीप है, रामसर साइट प्रायद्वीप है, कौन सा है, यानी कि कह सकते हैं कि रामसर जो जगह है, स्थान है, यहां पर सम्मेलन हुआ, स्थान पर, ठीक है ना। तो ये रामसर साइट जो स्थान है, वहां पर इसका क्या होता है, सम्मेलन होता है। और यहीं पर 2 फरवरी 1971 को विश्व की पहली पहली रामसर साइट, साइट कहां है, ये है कोबर्ग में, कोबर्ग। और ये जो कोबर्ग है वो कहां है, ये जो कोबर्ग प्रायद्वीप है, ठीक है ना, ये कहां पे है, ये है ऑस्ट्रेलिया में, कहां पे है, ऑस्ट्रेलिया। यानी कि ये जो कोबर्ग प्रायद्वीप है, जो वेटलैंड घोषित किया गया था सबसे पहला, वो कहां पर किया गया था, ऑस्ट्रेलिया में। जो कोबर्ग स्थान है, यहां पर जो है इसको घोषित किया गया था, ठीक है ना। तो ये चीज आप देख सकते हैं। और ये कब घोषित किया गया था, ठीक है ना, ये जो कोबर्ग है, ये घोषित किया गया है 1974 में, ठीक है ना, 1974 में इसको घोषणा की गई थी कि मतलब विश्व की पहली रामसर जो साइट जो है, ये कौन रहेगी, कोबर्ग प्रायद्वीप रहेगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया में। गठन कब हुआ है, गठन हुआ है 2 फरवरी 1971 को, ठीक है ना, 2 फरवरी 1971 को। लेकिन सबसे पहला जो वेटलैंड घोषित किया गया है, वो कहां किया गया है, वो ऑस्ट्रेलिया के जो कोबर्ग स्थान है, प्रायद्वीप है, उस स्थान पे इसको घोषणा सबसे पहले की गई थी, ठीक है ना। तो ये चीज आपको देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर देखें तो 2 फरवरी को ही, यानी कि इसी कारण जो होती है कि 2 फरवरी को, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र आर्द्र भूमि, ठीक है ना, कौन सी, आर्द्र भूमि दिवस, दिवस मनाया जाता है। यानी कि विश्व आर्द्र दिवस कब मनाई जाती है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाई जाती है, तो विश्व आर्द्र दिवस मनाई जाती है 2 फरवरी को, ठीक है ना। ये आपको मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपको इसको याद रखना है कि विश्व आर्द्र दिवस जो होती है वो कब मनाई जाती है, 2 फरवरी को मनाई जाती है, ठीक है ना। साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखना है कि सबसे पहला जो रामसर साइट है वो कौन सा है, तो सबसे पहला जो है कोबर्ग है, ऑस्ट्रेलिया में। और ये कब घोषित किया गया था, 1974 ईस्वी में, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान, इससे आगे और हम बढ़ते हैं तो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर देखें तो यहां पर और थोड़ी सी हम आगे बढ़ सकते हैं कि 1 दिसंबर, 1 दिसंबर क्या चीज, 1 दिसंबर 1975, 1975, 1 दिसंबर 1975 में रामसर साइट, ठीक है ना, की संधि हुई, ठीक है। तो 1 दिसंबर 1975 को जो होती है वो संधि होती है, ठीक है ना। और इसमें जो होता है, अब भारत को जो होता है घोषित किया गया। अब भारत को एक चीज ध्यान रखना कि भारत का जो क्षेत्रफल कह सकते हैं कि कितना क्षेत्रफल हेक्टेयर वन से कवर है इसमें, तो इसमें आपको है 13,719 वर्ग किलोमीटर, वर्ग हेक्टेयर। तो भारत का जो क्षेत्रफल कह सकते हैं कि वन से कितना ढका हुआ है, तो ये है 13,60,719 वर्ग हेक्टेयर, ठीक है ना, जो कह सकते हैं कि वन क्षेत्र से ढका हुआ है। यानी कि 13,60,719
हेक्टेयर जो है, वर्ग हेक्टेयर जो है, ठीक है ना, ये किससे ढका हुआ है, यानी कि इस पे पादप जो होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, ये ढके हुए हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आप यहां पर देख सकते हैं कि ये भारत के, ये किसके लिए है, भारत, यानी हमारा जो प्यारा भारत देश है, उसका जो पादप का जो क्षेत्रफल है कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है, 13,60,719 वर्ग हेक्टेयर में जो है ये पूरे कह सकते हैं फैला हुआ है। साथ ही साथ भारत में 1982 ईस्वी में इसमें हस्ताक्षर किया गया था, ध्यान रखिएगा, भारत में 1982 ईस्वी में हस्ताक्षर हुआ था, ठीक है ना। कब हुआ था, 1982 ईस्वी में हुआ था। और इस समय जब इसको हस्ताक्षर हुआ तो उस समय जो होती है आर्द्र भूमि की अगर हम बात कर लें तो 1 फरवरी, यहां पर हम डेट रख सकते हैं कि ये जो भारत 1982 में जो मतलब हस्ताक्षर किया गया, तो कब किया गया था, 1 फरवरी, ठीक है ना, कब, 1 फरवरी 1982 को। ये भी डेट भी पूछ सकता है कि मतलब भारत इसमें जो है वो कब शामिल हुआ, तो 1 फरवरी 1982 को जो होती है भारत रामसर साइट में अपना हस्ताक्षर करता है। और उस समय जो होती है भारत के जो कह सकते हैं कि एक कार्यक्रम चलाया गया था, ठीक है ना, भारत में 1982 ईस्वी में एक कार्यक्रम चलाया गया, और वह जो कार्यक्रम था वो आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम, ये भी पूछा जा सकता है, आर्द्र भूमि संरक्षण, आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम, ठीक है। और ये कब, ये लाया गया है 1982 में, ठीक है ना, ये भारत के लिए। तो भारत के आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम जो लाया गया है वो कब लाया गया है, 1 फरवरी 1982 को, ठीक है ना, 1 फरवरी 1982 को जो होती है वो भारत में जो होती है इसके लिए लाया गया है कि संरक्षण कार्यक्रम, यहाँ की जो आर्द्र भूमि होती है उसको हमें क्या करना है, संरक्षित करना है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इसको भी ध्यान में रख लेना। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अब हम थोड़ी सी भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर लेते हैं। तो भारत जो होती है, भारत का पहला रामसर साइट, ठीक है ना, यानी कह सकते हैं भारत का पहला रामसर साइट, ठीक है ना। तो इसमें देखिए भारत का जो पहला रामसर साइट है वो 2 ठे है, ठीक है ना, और ये दोनों रामसर साइट है, सबसे पहला है चिल्का झील, ठीक है ना, चिल्का झील। और ये चिल्का झील जो है ये कब लाया गया था, 1981 में, ठीक है ना। और ये कहां, उड़ीसा, कहां पे, ओडिशा, ठीक है ना ये। और दूसरा इसी के साथ ही हुआ था, ठीक है ना, दूसरा है केवलादेव अभ्यारण्य, केवलादेव अभ्यारण्य, ठीक है ना, ये है, ये भी 1981 को। और ये कहां पर है, भरतपुर राजस्थान, ये जो है कहां पे है, भरतपुर राजस्थान, ठीक है ना, कहां पे है, भरतपुर राजस्थान। अब देखिए भारत में सबसे पहला जो रामसर साइट है ये दोनों में से कोई हो सकता है, क्योंकि एक ही साथ लागू हुआ था। अगर चिल्का झील नहीं दिया है तो उस स्थिति में आपको केवलादेव अभ्यारण्य जो होता है उसको लगाना है। यदि आपको केवलादेव दिया है, चिल्का नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं, दोनों में से एक कोई ना कोई इस परीक्षा में जो होता है वो प्रेजेंट रहेगा। तो ध्यान रखना है आपको, चिल्का झील जो है और केवलादेव अभ्यारण्य जो है वो दोनों एक ही साथ है, और भारत में पहला जो है रामसर साइट घोषित किए गए थे, ठीक है ना। तो भारत में पूछा जा सकता है कि रामसर साइट सबसे पहले कौन था, तो आपका पहला कौन है, चिल्का झील, और 1981 ईस्वी में इसको घोषित किया गया था, और ओडिशा जो है राज्य में है। फिर उसके बाद है केवलादेव अभ्यारण्य 1981 में भरतपुर राजस्थान में। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि भारत हमारा जो हस्ताक्षर करता है कब, 1982 ईस्वी में, लेकिन ये जो है 1981 में ही कैसे हो गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो विश्व स्तर पे जो रामसर साइट कार्य कर रहे थे उसको पहले ही चिन्हित कर लिया गया था, यानी कि भारत में लागू करने से पहले ही यह चिन्हित कर लिया गया था कि हमें
कौन सा भारत का जो स्थान है या कह सकते हैं कौन सा वेटलैंड है जिसको हमें घोषित करना है, ठीक है ना। तो घोषणा तो पहले हो चुकी थी, ठीक है ना, कि हमें यही करना है चिल्का झील और केवला देव, उसके बाद तब जाकर के यहाँ पर हस्ताक्षर किया गया और भारत में लागू हुआ, ठीक है ना। तो ये चीज आप इसको देख सकते हैं। आज वर्तमान समय में अगर हम बात कर लें, वर्तमान समय में भारत में कुल 96 रामसर साइट हैं, ठीक है ना। कितने हैं? 96 रामसर साइट हैं। ये आपसे पूछ सकता है कि वर्तमान समय में, ठीक है ना, भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं? कुल 96 रामसर साइट हो गए हैं, ठीक है ना। कितने हो गए? कुल प्रेजेंट टाइम में जो है 96 रामसर साइट जो है वो आज भारत में जो है किया जा चुका है, यानी कुल मिलाकर के रामसर साइट जो है वो कितना हो गया? कुल जो है 96 हो गया, ठीक है ना। अब इस 96 में देखिए क्रमिक जो है, पहली बात तो देखिए इसमें 94 नंबर का जो है, ठीक है ना, कौन सा इसमें ध्यान में रखना है, 94, ठीक है ना। तो 94वां जो रामसर साइट है वो कौन है? ये है गोंगाबिल झील, गोगाबिल झील, गोगा बिल झील कौन है? ये 94 नंबर का है, ठीक है ना, जो नया हुआ है 94, 95, 96 ये चीज आपको। तो ये गोगाबिल झील जो है वो कहाँ है? गोगाबिल जो है कटिहार बिहार में है, कटिहार। और ये कटिहार कहाँ है? बिहार राज्य में। ये घोषित हुआ है, ये 2025 का रामसर साइट है, ठीक है ना। उसके बाद जो है 95 नंबर का जो रामसर साइट है वो कौन सा है? कोपरा जलाशय, ठीक है ना। कौन सा? कोपरा जलाशय, ठीक है। और ये जो कोपरा जलाशय है ये कहा? छत्तीसगढ़, ठीक है ना। कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। और जो 96 नंबर का है ये आपसे पूछ सकता है कि ये कहाँ है? तो सिलीसेठ झील, कहां पे है? सिलीसेठ झील। और ये जो सिलीसेठ झील है ये कहाँ है? ये राजस्थान है, ठीक है ना। कहां पे है? सिलीसेठ राजस्थान। तो ये जो रामसर साइट है वो कह सकते हैं कि वर्तमान समय में कुल कितने कितने रामसर हो गए? कुल 96 रामसर साइट है भारत में, ठीक है ना। इसमें 94 नंबर का जो है वो गोगाबिल झील है, गोगाबिल झील कटिहार बिहार के लिए 2025 में घोषित किया गया था। 95 नंबर का है कोपरा, कोपरा जलाशय जो है छत्तीसगढ़, ये भी 2025 में घोषित किया गया है। और 96 नंबर का जो है ये है सिलीसेठ झील, ये राजस्थान, ये भी 2025 में इसकी क्या की गई है? घोषणा की गई है, ठीक है ना। तो ये चीज आप देख सकते हैं। और एक चीज और आप यहां देख सकते हैं कि भारत का सबसे अधिक जो रामसर साइट है, अगर आपसे पूछ ले कि भारत में सबसे अधिक, सबसे अधिक अधिक रामसर साइट कहाँ है? तो भारत में रामसर साइट जो है सबसे पहले आपको देखना है तमिलनाडु, तमिलनाडु। और तमिलनाडु में कितने हैं? 20 रामसर साइट हैं, ठीक है ना। तो भारत में सबसे अधिक रामसर साइट जो है तमिलनाडु में, और उनकी संख्या जो है वो कितने की है? 20 जो है वो उपस्थित है, ठीक है ना। दूसरा नंबर है उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। कितना है? यूपी, उत्तर प्रदेश देश। और इसमें कुल कितने रामसर साइट हैं? 10 रामसर साइट हैं। तो उत्तर प्रदेश में 10 हैं और तमिलनाडु में जो है वो कितने हैं? 20 रामसर साइट जो है उपस्थित हैं। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि भारत में सबसे अधिक कहां पर रामसर साइट है? तो आपका तमिलनाडु हो जाएगा और उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर के, पहले स्थान पे तमिलनाडु और दूसरे स्थान पे रामसर जो साइट होते हैं वो कौन है? यूपी, ठीक है ना। और अगर कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे पहला जो रामसर साइट है, ठीक है ना, वो कौन है? ऊपरी गंगा रामसर साइट, ऊपरी गंगा रामसर साइट, ठीक है ना। अगर उत्तर प्रदेश का सबसे पहला पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहला जो रामसर साइट है वो कौन है? तो ऊपरी गंगा रामसर साइट है, ठीक है ना। कौन सा है? ऊपरी गंगा रामसर साइट के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और ये चीज किया गया, इसमें सबसे पहले आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो चारों हैं उसमें सबसे पहले जो है सकरा कोटई पक्षी अभ्यारण्य, सकरा कोटई पक्षी अभ्यारण्य,
ठीक है ना। और ये जो सकरा कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य है वो कहाँ है, तमिलनाडु। ठीक है, ये पहला। और दूसरा जो है इसका, ये है थेथरगल, थेथर थेरथगल, थेरथगल, थेरथगल। ठीक है ना, ये थेरथगल पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है ना, और ये भी जो है कहाँ है, तमिलनाडु। ठीक है, तो ये तो हो गया। और तीसरा जो है वो कौन है, खींचो पाली वेटलैंड, खींचो पाली वेटलैंड। ठीक है ना, और ये जो खींचो पाली वेटलैंड है ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर। ठीक है ना, कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर है। और चौथा जो है उधवा। ठीक है ना, तो ये जो चार जगह हैं जो फरवरी 2025 में नया घोषित किया गया था। ठीक है ना, तो इसमें जो है अगर आपसे पूछ ले कि फरवरी 2025 में कितने रामसर साइट को जो होता है वो घोषित किया गया है, तो कुल मिलाकर के 4 रामसर साइट जो होते हैं वो घोषित है। पहला यहाँ पर हमें देखने को मिला सकरा कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। ठीक है ना, और थेथरगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में, और खींचोपल्ली वेटलैंड जम्मू कश्मीर में, और उधवा जो है, ये 4 जो है रामसर साइट या आप कह सकते हैं वेटलैंड जो है वो घोषित किया गया है। ठीक है ना, साथ ही साथ इसके बाद और हम बात कर लें इसमें कि इसमें 4 जून 2025 को, 4 जून 2025, ठीक है ना, अब 4 जून 2025 को इसमें 91वें नंबर का, ठीक है ना, जो 91वां जो कह सकते हैं कि रामसर साइट है। ठीक, ये कौन है, तो इसमें जो आपको खींचन फलौदी राजस्थान, ठीक है ना, कौन है, खींचन फलौदी, कौन चीज, खींचन फलौदी। ठीक, और ये खींचन फलौदी जो है वो कहाँ है, राजस्थान। ठीक है, तो ये खींचन फलौदी रामसर साइट जो है ये 4 जून को घोषित किया जाता है। और इसके साथ ही एक और है जो मीनार, ठीक है ना, कौन है, मीनार, मीनार। ठीक है ना, इसी को किसके नाम जानते हैं, मीनार, और ये है उदयपुर राजस्थान। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान में रखना, दोनों ही खींचन फलौदी या मीनार जो है राजस्थान। ठीक है ना, दोनों को आपको ये 4 जून को घोषित किया गया। इसके बाद जो होती है कह सकते हैं कि इसमें विश्व आर्द्र भूमि जो होती है, विश्व आर्द्र भूमि। ठीक है ना, कौन चीज, विश्व आर्द्र भूमि। ये विश्व आर्द्र भूमि जो होती है 2 फरवरी, ठीक है ना, कब, 2 फरवरी 2025 को। ठीक है ना, इसमें इसका जो मतलब होता है 2 फरवरी का, तो इसमें हमारे ताजा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि सुरक्षा, यानी कि हमारा साझा कह सकते हैं, हमारे साझा साझा भविष्य ठीक है ना, क्या चीज, भविष्य के लिए भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की सुरक्षा, आर्द्र भूमि की सुरक्षा। ठीक है ना, किसका, ये हमारा जो है करना कर्तव्य है। ठीक है ना, सुरक्षा यहां करना लीजिए। तो अगर विश्व आर्द्र भूमि देखेंगे तो इसमें ये जो घोषणा की गई थी उसमें एक कोड दिया गया था, हमारे साझा, ठीक है ना, हमारा साझा कह सकते हैं, हमारा साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की सुरक्षा करना है। यानी रामसर साइट का जो ऑब्जेक्ट होता है कि भविष्य के जो आर्द्र भूमि है उनको सुरक्षित करने का जो कार्य है ये आपको देख सकते हैं। ठीक है ना, साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ऐसा कौन सा रामसर साइट है जिसके लिए रामसर पुरस्कार जो है सम्मानित किया गया था। ठीक है ना, तो सबसे पहले रामसर पुरस्कार, ठीक है ना, सबसे पहले भारतीय, सबसे पहले पहले भारतीय
भारतीय रामसर साइट पुरस्कार, ठीक है ना, कौन प्राप्त किया था? तो जयश्री वेंकटेश्वर, जयश्री वेंकटेश्वर, जयश्री वेंकटेश्वर, ठीक है ना। ये जयश्री वेंकटेश्वर जो वेटलैंड है, इसी को सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। तो वेंकटेश्वर जो है ये सम्मानित किया गया था, वाइज्यूज, वेटलैंड वाइज्यूज, ठीक है ना। तो इसी को जो है वो घोषित किया गया सबसे पहले रामसर साइट जो पुरस्कार जो प्राप्त करने वाला जो वेटलैंड है ये है जय श्री वेंकटेश्वर, ठीक है ना। जय श्री वेंकटेश्वर जो होती है वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और यहां से बात कर रहे हैं, 2 फरवरी, 2 फरवरी, ठीक, 2 फरवरी 1997, ठीक। और ये जो 2 फरवरी 1997 ईस्वी है, इसकी क्या कंडीशन है? ये जो है कि रामसर साइट के जो है 26 वर्ष पूरे होने पर मनाया गया था, ठीक है ना। यानी कि जो कह सकते हैं कि रामसर साइट जो होती है 26 वर्ष पूरा हुआ था इस समय, यानी कुल कितना, 26 वर्ष पूर्ण हुआ, ठीक है ना। तो कब? 1997 से, 2 फरवरी 1997 को जो होता है वो क्या मनाया, 26 वर्ष इसका जो होता है भारत के लिए जो होता है पूर्ण होता है, ठीक है ना। तो ये चीज आप देख सकते हैं। तो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर कह सकते हैं कि सबसे बड़ा रामसर साइट जो भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट, ठीक है ना, कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा जो रामसर साइट है सुंदरवन, कौन है? सुंदरवन, ठीक है ना। और ये सुंदरवन जो है वो कहां पे है? पश्चिम बंगाल। और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 4230 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। तो 4230 वर्ग किलोमीटर जो है फैला हुआ है, कह सकते हैं भारत का सबसे बड़ा जो रामसर साइट है वो कितने का है? सुंदरवन है। और ये कितना है? 4230 वर्ग जो हेक्टेयर में इसका जो क्षेत्रफल है वो विस्तृत है। और यही तब सबसे छोटा भारत का कह सकते हैं कि सबसे छोटा रामसर साइट, ठीक है ना। तो कौन है आप बताइए, ठीक है ना। तो भारत का सबसे छोटा रामसर साइट कौन है बताइए, ठीक है। तो भारत का सबसे जो है छोटा कौन है? रेणुका वेटलैंड, रेणुका वेटलैंड, ठीक है ना। और ये जो रेणुका वेटलैंड है कितने क्षेत्रफल में? 20 हेक्टेयर में, किसमें? 20 जो हेक्टेयर है इसमें छोटा जो है फैला हुआ है। तो कह सकते हैं भारत का सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है वो कौन, भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन है? पश्चिम बंगाल है। और ये क्या है? 4230 हेक्टेयर लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये फैला हुआ है। और सबसे छोटा, भारत का सबसे छोटा जो है वो कौन है? रेणुका वेटलैंड जो है 20 हेक्टेयर में जो है फैला हुआ है, ठीक है ना। तो ये चीज आप इसको देख सकते हैं। साथ ही साथ दुनिया का सबसे ऊंचा वेटलैंड, ठीक है ना, क्या कह सकते हैं? विश्व का सबसे ऊंचा रामसर साइट कौन है? तो विश्व का सबसे जो ऊंचा जो है वो है भारत में है, और तोसो मोरीरी झील, तसो मोरेरी झील, मोरीरी, तोसो मोरेरी झील, ठीक है ना। और ये कहां पर है? ये है भारत के लद्दाख में, भारत के लद्दाख। तो विश्व का सबसे ऊंचा यानी सबसे ऊपरी स्थान पे, ठीक है ना, जो ये रामसर साइट है वो कौन है? यह है
तोसो मोरोरी झील जो है, तोसो मोरोरी झील जो है भारत के लद्दाख क्षेत्र में सबसे ऊंचे स्थान पे जो है यह वेटलैंड जो है यहाँ उपस्थित है। ठीक है ना, तो ये चीज आपसे कह सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ और महत्वपूर्ण पे हम चलने जा रहे हैं। आइए इसमें और हम देखते हैं चिल्का झील। ठीक है ना, पहले नंबर पे है चिल्का झील। ठीक है ना, चिल्का झील। और ये जो चिल्का झील जो है वो कहाँ है, उड़ीसा में। कहाँ है, उड़ीसा। और इसको कब घोषित किया गया था, ऊपर जैसे कि मैंने बताया 1981 ईस्वी में घोषित किया गया था। और इसका जो कह सकते हैं जो क्षेत्रफल है वो 1165 हेक्टेयर तक है। ठीक है ना, तो ये जो है कितने का है, 1165 हेक्टेयर में सबसे पहला, जो भारत का सबसे पहला रामसर साइट है वो कौन है, चिल्का झील है, जो 1981 ईस्वी में उड़ीसा में कुल कितना क्षेत्रफल में फैला है, 1165 वर्ग हेक्टेयर में जो है फैला है। दूसरा जो है केवला देव। ठीक है ना, तो केवला देव क्या है, ये जो है भरतपुर राजस्थान। ठीक है ना, ये भी 1981 में जो है था। और ये कितने थे, ये 28.73 हेक्टेयर। ठीक है ना, इसमें ये जो दूसरा जो है फैला हुआ है। ठीक है ना, इससे आगे हम और बात करते हैं सांभर झील। सांभर झील, और ये जो सांभर झील है वो कहाँ है, राजस्थान। ठीक है ना, कहाँ है, राजस्थान है। और इसका जो क्षेत्रफल है 240 हेक्टेयर। ठीक है ना, कितने, 240 हेक्टेयर ये फैला हुआ है। उसके बाद तीसरा के बाद चौथा है, चौथा जो है महत्वपूर्ण है लोकटक झील। लोकटक झील, और ये जो लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर। कहाँ पे है, मणिपुर। मणिपुर। ठीक, और ये जो मणिपुर है इसको जो घोषित किया गया है 1990 ईस्वी में। ध्यान रखना है कब इसको घोषित किया गया है, तो 1990 ईस्वी में जो होती है इसको घोषणा की गई है रामसर साइट में। ठीक है ना, और इसका जो क्षेत्रफल कह सकते हैं 266 वर्ग हेक्टेयर। वर्ग हेक्टेयर। ठीक है ना, कितने में फैला है। पांचवा जो है महत्वपूर्ण है, पांचवें नंबर पे हरिके वेटलैंड। हरिके वेटलैंड, और ये जो हरिके वेटलैंड है ये कहां पर है, पंजाब में। पंजाब। ठीक है ना, 5 नदियों का समूह पंजाब। ठीक है ना, यहाँ पे है। और ये भी कब घोषित किया गया, 1990 में। ठीक है ना, ये भी कब घोषित किया, 1990 में। और इसका जो है वो कितना है, 41 वर्ग हेक्टेयर। ठीक है ना, इसमें है। छठवें नंबर पे जो है वो कितने का, छठवां है बूलर झील। कौन है, बूलर झील। और ये जो बूलर झील है वो कहां पर है, तो बूलर झील जम्मू कश्मीर। ठीक है ना, कहां पे है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है ना, और ये जो जम्मू कश्मीर में है ये कह सकते हैं मार्च 1990 में जो है, मार्च 1990 में। और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, ये है 189 वर्ग हेक्टेयर। ठीक है ना, ये है। सातवां जो है वो आपको ध्यान में रखना है, सातवां है समस्त कोट्टा झील। समस्त कोट्टा झील। ठीक है ना, और ये जो समस्त कोट्टा झील जो है वो कहाँ है, केरल। ठीक है ना, कहाँ पे है, केरल। और ये जो कितने में है, 3.72 वर्ग हेक्टेयर।
3.72 वर्ग हेक्टेयर में है। समस्त कोट्टा झील जो है कहाँ पे है, केरल में, और इसका क्षेत्रफल जो कितना है वो है 3.72 हेक्टेयर में। 8वें नंबर पे अगर हम बात कर लें तो बेम्बानाड, ठीक है ना, कौन है, बेम्बानाड कोट वेटलैंड, बेम्बानाड कोट वेटलैंड, ठीक है। और ये जो है ये कहाँ है, ये आपका कह सकते हैं केरल में है, ठीक है ना। और ये जो है कह सकते हैं इसका जो क्षेत्रफल है वो 96.5 हेक्टेयर में इसका जो है क्षेत्रफल जो है विस्तृत है। और एक चीज और ध्यान में रखना कि बेम्बानाड जो है भारत की सबसे लंबी झील है, ठीक है ना। कितना है, भारत की सबसे लंबी झील, भारत की सबसे लंबी झील, ठीक है ना। तो ये जो झील है वो कितना है, 96.5 किलोमीटर तक है, फैला हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो क्षेत्रफल था वो नहीं है क्षेत्रफल, लेकिन इसका जो लंबाई है वो कितने का, 96.5 किलोमीटर जो है इसका लंबाई है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो होता है कुमारकोम गांव है, ठीक है ना, और बोटिंग के लिए फेमस है। कुमारकोम बोटिंग जो है इसके लिए, यानी कुमार कोका गांव, ठीक है ना। यहाँ जो है केरल में कह सकते हैं ये बेम्बानाड कुमार कोका का गांव, और ये प्रसिद्ध है किसके लिए, बोटिंग के लिए, ठीक है ना। किसके लिए फेमस है, बोटिंग के लिए। तो ये चीज आप यहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ जो होती है, और भी हम आगे बढ़ते हैं, तो आइए, और त्योसो मिरिरी लद्दाख, अभी जैसा कि मैंने ऊपर बताया 9वें नंबर पे त्योसो मोरिरी, और ये कहा, लद्दाख, ठीक है ना। ये कहां पर है, लद्दाख में। और ये कब घोषित किया गया है, अब पता नहीं जाइए कब घोषित किया गया है। तो ये है ऊपर 1990 वाला। तो इसका जो है क्षेत्रफल है 120 वर्ग हेक्टेयर जो है, ठीक है। 10वें नंबर पे जो है ये है रोपड़, रोपड़ वेटलैंड, रोपड़ वेटलैंड। और रोपड़ वेटलैंड जो है इसका क्षेत्रफल कितना है, अरे यार रोपड़ वेटलैंड कहाँ है, पंजाब, कहाँ है, और इसका क्षेत्रफल 13.65 वर्ग हेक्टेयर है। और 11वें नंबर पे कौन है, ये पोंग बांध, पोंग बांध है, ठीक है ना। कौन सा बांध, पोंग बांध, ठीक है। ये भी जो है पोंग बांध कहाँ है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश है। और ये कितने क्षेत्रफल पे है, 156, कितने का, 156.62 वर्ग हेक्टेयर में फैला हुआ है। 12वें जो नंबर पे है वो कौन है, पॉइंट केलीमेरे, केलीमेरे। और ये पॉइंट केलीमेरे जो वन्य जीव है, वन्य जीव अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य है। और इसका जो क्षेत्रफल हो 385 वर्ग हेक्टेयर में है, ठीक है ना। ये ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद है जो है 13वें नंबर पे, ठीक है। तो 13वां कौन सा है, कोलेरू झील, कोलेरू झील। और ये जो कोलेरू झील है वो कहाँ है, तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है ना। और इसको कब घोषित किया गया था, तो कोलेरू को घोषित किया गया था 2002 में, 2002 में। और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना, 901, ठीक है ना। क्षेत्रफल जो है कितना, 901 वर्ग हेक्टेयर, ठीक है ना। इसको घोषणा की गई है। तो कितना है, 901 वर्ग हेक्टेयर। उसके बाद 14 नंबर जो है, 14वें नंबर पे, तो 14वें नंबर काजली वेटलैंड, काजली
वेटलैंड, ठीक है। और ये जो काजली वेटलैंड है ये कहां पर है, ये है पंजाब में, ठीक है ना। और इसका जो है 1.8 कितना 1.83 वर्ग हेक्टेयर, ठीक। 15वें नंबर पे जो है वो कौन सा है, 15वें नंबर पे है पूर्वी कलकत्ता वेटलैंड, पूर्वी कलकत्ता वेटलैंड, ठीक है ना। और ये पूर्वी कोलकाता जो वेटलैंड है वो कितना 125 वर्ग हेक्टेयर जो है पहला। 16वां जो है 16वां कौन सा है, दीपोर झील, दीपोर झील, ठीक है ना वेटलैंड। ये दीपोर झील वेटलैंड कहाँ है, ये है असम में, असम। और इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या है 40 वर्ग क्षेत्रफल, ठीक है ना। कितने का है 40 वर्ग हेक्टेयर है। 17वें नंबर पे अगर हम बात कर ले तो है भोजलैंड, कौन सा है भोजलैंड, ठीक है ना। और ये जो भोजलैंड है ये कहां पर है, ये एमपी मध्य प्रदेश, एमपी मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, ये मध्य प्रदेश की सबसे पहली रामसर साइट है, साइट। तो कह सकते हैं कि ये जो भोजलैंड है ये मध्य प्रदेश की सबसे पहली रामसर साइट है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 32.01, कितना इसका जो क्षेत्रफल है वो कितने का 32.01 वर्ग हेक्टेयर में इसका फैलाव है। तो मध्य प्रदेश का जो पहला है वो कौन है, ठीक है ना भोजलैंड है। और ये रामसर साइट है। और इसको जो घोषणा की गई है कब, ये घोषणा की गई है 2002 में, ठीक है ना। इसकी जो घोषणा हुई है कब हुई है 2002 में, ठीक। इसके बाद आते हैं 18वें नंबर पे। तो 18वें नंबर है मिलर कणिका मैंग्रोव वन, मिलर कणिका का मिलर कणिका मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन। और ये जो मैंग्रोव वन है वो कहाँ है, उड़ीसा में, ठीक है ना। कहाँ पे है, उड़ीसा में जो है। और 650 कितने का 650 वर्ग हेक्टेयर जो है उपस्थित है। 19वें नंबर पे जो है वो अष्टामुंडी वेटलैंड, अष्टामुंडी वेटलैंड, ठीक है ना। और ये जो अष्टामुंडी वेटलैंड है ये कहाँ है, केरल, ठीक है ना। कहाँ पे है, केरल में। और इनका जो क्षेत्रफल है वो कितना है 614, कितना है 614 वर्ग हेक्टेयर, ठीक है ना। ये सब वर्ग हेक्टेयर है, ठीक है ना। उसके बाद 20वें नंबर पे है। तो 20वें नंबर पे क्या है, सुमीरसर सुरीसर वेटलैंड, ठीक है ना। और ये जो सुरीसर वेटलैंड है वो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, कहाँ पे है। और इसका जो क्षेत्रफल है वह 3.5 वर्ग हेक्टेयर, ठीक है ना। कितना है 3.5 हेक्टेयर। और 21वें नंबर पे अगर हम बात कर ले तो है रुद्र सागर झील, कौन सा रुद्र सागर झील, ठीक है ना। तो ये हो गया रुद्र सागर झील। और रुद्र सागर झील कहाँ है, त्रिपुरा में है, त्रिपुरा, ठीक है ना। और इसका जो क्षेत्रफल है कितना है 0.2 वर्ग हेक्टेयर है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। 22वें नंबर पे अगर हम बात कर लेंगे तो 22वां है रेणुका वेटलैंड, रेणुका वेटलैंड, ठीक है ना। और ये कहाँ है रेणुका वेटलैंड, हरियाणा में, एचपी, ठीक है ना, सॉरी हिमाचल प्रदेश, हरियाणा नहीं हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश,
ठीक है ना। और इसका जो क्षेत्रफल है वो भी 0.2 वर्ग हेक्टेयर है। कितना है? 0.2 वर्ग हेक्टेयर। उसके बाद 23वें नंबर पे हम बात कर लेते हैं होकेरा, होकेरा वेटलैंड, होकेरा वेटलैंड, ठीक है ना। तो होकेरा वेटलैंड है, और ये जो होकेरा है ये भी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है, ठीक है ना। और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितने का है होकेरा का? ये है 13.75 वर्ग हेक्टेयर, ठीक है ना। उसके बाद 24 जो है 24वें नंबर का है चंद्रताल, चंद्रताल, ठीक है ना। तो चंद्रताल जो है ये कहाँ है? एचपी हिमाचल प्रदेश में, और इसका जो क्षेत्रफल है कितना का? 0.49 हेक्टेयर है। और एक 25 नंबर का जो है वो है ऊपरी गंगा नदी, ऊपरी, ऊपरी गंगा नदी। और ये जो है ऊपरी गंगा नदी जो है यूपी की है, और ये सबसे पहली, जो उत्तर प्रदेश की सबसे पहली, और ये 265.9, 265.9 वर्ग हेक्टेयर में फैला हुआ है, ठीक है ना। तो ये